तो अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्री का कॉन्सेप्ट नंबर 2। ओके, सिमेट्री मेथड से इक्विवेलेंट कैपेसिटी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन लोग निकाल रहे हैं, है ना। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जरा इसमें क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की जब भी हम लोग बात करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2 किसके लिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है बच्चों किसके लिए, ये हमारा सिमेट्री मेथड के लिए। ओके, ये हमारा है किसके लिए, सिमेट्री मेथड के लिए। तो जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। ये हमारा ए। ओके, इसमें हमने क्या करा, एक आर लगा दिया, है ना, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा दिया हमने आर का, और ये अपना रहा बी। ओके, चलिए अब हमने क्या करा भाई, हमने क्या करा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा दिया मैंने आर का, और यहां से हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया किसके लिए, आर का, और ये मैं इसको मैं बी दे रहा हूं। ठीक है, चलिए ये हमारा बी है, दिस इज द बी। ओके, और यहां से एक और मैं रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूं, वो कितने का, आर का। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां पे मैंने क्या करा कि एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया किसका, आर का, यहां से मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया किसका, आर का, और ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट ए, और ये पॉइंट आपका है बी। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी से। तो देखिए हम लोगों ने पिछले टाइम पे क्या है कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जिसके क्रॉस अपने को निकालना होता है इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा ए बी है, तो इसके अक्रॉस अपने को निकालना बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके अक्रॉस निकालना है। तो हम बोले थे कि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसके हर पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल अपना सेम होगा। तो वही कॉन्सेप्ट अपने को लगाना है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलरली इसको कट कर दिया। ओके, बाइसेक्ट कर दिया इसको। तो ये अगर पॉइंट एक्स है और इसको मैं पॉइंट वाई मान रहा हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं लिखूंगा वी एक्स इक्वल टू वी वाई। बट यहाँ पे देखो जो हमारा रेजिस्टेंस वो कट रहा है, तो जरा इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग जरा 2 मिनट समझ लेते हैं। देखो जैसे अगर कोई रेजिस्टेंस अपने पास ये आर का, और इसको मैं मिड से कट कर रहा हूं, तो मैं इसको 2 भागों में तोड़ दिया, तो मैं लिख सकता हूँ ये कितने का है, ये हमारा आर बाई 2 का है, एंड ये आधा कितने का, वो हमारा आर बाई 2। तो हम लोग ऐसे कट कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस को। बट हम लोग किसी भी रेजिस्टेंस को इस तरीके से नहीं कट कर सकते, इस तरीके से नहीं कट कर सकते बच्चों, तो ये हम नहीं करते, ये इस तरीके हम लोग इसको कट कर सकते हैं। तो आर बाई टू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कट ही करेंगे, ये आर है इसको कट कर दिया। अच्छा, एक चीज अपने को समझ में आया कि वाई और एक्स पे जो अपना पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा तो देखिए जरा, इसको मैं लिख भी लिया हूं, तो क्या हो जाएगा, वी एक्स इक्वल टू वी वाई हो जाएगा, मतलब सेम पोटेंशियल है। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे एक्स पे लाके जोड़ सकता हूँ, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसके लिए मैं लाके फिर इसको यहाँ पे जोड़ सकता हूँ। तो चलिए देखिए ये डायग्राम कैसे बन जाएगा। ये डायग्राम बच्चों, ये अपने पास आर था, है ना, ये अपने पास आर है इनके बीच में। ओके, ये आर तो रहेगा ही रहेगा, है ना, ये अपने पास हो गया एक्स। ओके, और यहाँ पर देखिए ये बच्चों अपने पास एक आर था, एक रेजिस्टेंस था आर, और ये एक रेजिस्टेंस अपने पास था आर का, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने कट जो करा, यहाँ पे जो मैंने कट करा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, आर बाई 2, और इसको मैं जोड़ दूं एक्स से, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वाई वाला वही पोटेंशियल एक्स है, तो मैंने जोड़ दिया, है ना। और बाकी यहाँ पे कितना बच रहा था, बाकी अपने पास बच रहा था कितना, आर बाई टू, आर बाई 2, इसको मिला के जोड़ दिया जाए, कोई बात नहीं। ये अपने पास हो गया कितना ए, और यहाँ पे कितना ये आर, और यहाँ पे भी कितना आर। और बच्चों देखो ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, इसको मैं जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास आर हो गया। ओके, इसको मैं थोड़ा ऐसे दिखा दूं, इस तरीके से हम लोगों ने इसको काट के जोड़ा था, ये आर बाई 2, ये हमारा आर, और यहां से ये वाला भी वैल्यू कितनी है, आर है, और ये पॉइंट कितना बच्चों को बी है ना। तो अब देखो आपका काम हो गया आसान। आपका काम आसान कैसे हो गया बच्चों, ये देखो ये आर और ये आर बाई 2, ये किस में कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है पैरेलल। तो ये कनेक्टेड पैरेलल है बच्चों, तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 बाई आर
प्लस 1/r/2, तो ये चला गया कहाँ पे ऊपर, ये चला गया 2, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3/r, या फिर आप 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है तो r इक्विवेलेंट क्या लिखोगे r/3, है कि नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई कितनी, इसकी वैल्यू आ गई r/3। यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को, भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई r/3, है कि नहीं। अब मैं इसको जरा हटा देता हूँ, ये इधर का पार्ट, और फिर हम लोग देखते हैं कि इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। चलो, तो ये कैसे कट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं जरा थोड़ी सी और भी एक डायग्राम बना देता हूँ इसी सर्किट का। देखिए कैसे बनेगा, ये अपना ए था, ओके। कैसे बनेगा बच्चों, देखो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये अपना रहा ए, ओके, और यहां रहा क्या आर, ठीक है ना, आर, और यहां देखो एक आर है, और यहां पे कितना, अच्छा ये आर और r/3, चलो मैं बना देता हूँ एक डायग्राम और भी। ये अपना आर और ये रहा अपना r/3, ठीक है, और ये अपना पॉइंट था x, y, यहाँ पे r/3, ओके, और कितना देखो इन दोनों का रिलेटेड कितना आया था r/3, और कितना बच्चों, और यहाँ पे बचा कितना r, और यहाँ पे बचा कितना r, और ये रहा पॉइंट आपका b, है ना। चलिए अब देखिए क्या है, ये r, ये r और ये r/3 किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी r इक्विवेलेंट वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे r इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा r प्लस r/3, मतलब क्या 3r प्लस r यानी 4r/3, ओके। यहाँ पे भी वही हाल है, ये रिजल्टिंग कितना आ गया 4r/3, है कि नहीं। अब देखो ये 4r/3 और ये r किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, तो मैं लिख सकता हूँ कितना, चलिए एक फिगर और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए। ये आपके पास a था, ये वैल्यू आया r, इसकी जो वैल्यू आई बच्चों कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई कितना 4r/3, एंड ये हमारा x, y, और यहाँ पे कितना r, यहाँ पे कितना बच्चों, ये अपना 4r/3, और ये रहा आपका b, है ना। अब देखो ये r और ये 4r/3 किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल है, तो मैं इनको ऐसे डायग्राम बना के लिख सकता हूँ भाई ये हमारे पैरेलल है, ठीक है। इनकी इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/r इक्विवेलेंट, मैं लिख सकता हूँ 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 1/r प्लस 1/4r/3, 3 चला गया ऊपर, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो कितना आ जाएगा भाई, ये एलसीएम कितना आ गया 4r आ गया, ऊपर कितना आ गया 7 आ गया, तो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू इतनी आई, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ 4r/3, ओके। तो ये इतने के लिए था, प्लस इतने, इसका भी कितना रिजल्टेंट आएगा, इसका भी रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका रिजल्टेंट 4r, सॉरी कितना आ रहा था 4r/7 आ रहा है ना, 4r/7, तो इसका भी कितना आ जाएगा 4r/7, है कि नहीं। अब अपने को क्या निकालना, r इक्विवेलेंट बिटवीन a एंड b, तो लो भैया 4r/7 प्लस 4r/7 लिख दें हम लोग। तो यहाँ पे बच्चों अब r, a एंड b की वैल्यू कितनी आ गई 4r/7 प्लस 4r/7, और 7 कितना हो गया एलसीएम हो गया, है कि नहीं। ऊपर कितना 8r, है ना, तो r a b की वैल्यू कितनी आ गई 8r/7। तो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा r इक्विवेलेंट a एंड b इक्वल टू कितना आ रहा था 8r/7। तो बच्चों ये हमारा था पहला क्वेश्चन। इसी पर और भी आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसको आपको नोट कर लेना, और जहां पे समझ में आया है आपको अपने से पूछ लेना है, आपको एक बार बता देना है कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। बट अपने पास कॉन्सेप्ट क्या है, अपन लोगों के पास कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि अगर जिसके क्रॉस हमने को निकालना है, ये ए बी है, तो उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा सेम होगा, है ना। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट था, नोट करिए आगे बढ़ते हैं। चलो नोट कर लो फटाफट। चलो बच्चों अगर ये हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ओके। नोट कर लीजिए फटाफट, दूसरा हम चलते हैं, है ना। चलो बच्चों मैं इसको अभी हटा देता हूं, ओके। चलिए नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से,
दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 8r/7। चलिए दूसरा करते हैं, है ना। देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ओके चलिए, ओके बच्चों देखो ये दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, है ना। तो इसमें वैल्यू कितना दे रखा है, सबके रेजिस्टेंस वैल्यू दे रखा है आर, ये सभी कितने हैं, ये आर है, ये सभी आर है ना, ये सभी आर है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आपको ए एंड बी के बीच में, ठीक है ना बच्चों। चलो तो देखो हम लोग फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि जिसके क्रॉस निकालना है, देखिए भाई मिरर इमेज अपन को मिल नहीं रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तब भी अपन लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, है ना। और उसके क्रॉस जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने क्या करा, यहां से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये कट कर दिया भाई, और रेजिस्टेंस को हम लोग कट कर ही सकते हैं, है ना। अगर कोई रेजिस्टेंस ऐसे है, फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, ये आर है, मैं बीच से कट करता हूं तो ये हो जाएगा हमारा r/2, और बाकी बाकी जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, वो भी हमारा r/2 हो गया, है ना। तो हम इसको कट कर सकते हैं, हमने कट करा, तो जैसे कट करा तो देखो भैया एक पॉइंट यहां पे मिला, और हमने मान लिया x, इसको मैंने मान लिया y, और इसको मैंने मान लिया z। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि Vx = Vy = कितना हो जाएगा, V जुड़ा है हो जाएगा, मतलब सभी पोटेंशियल, सभी पॉइंट में पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। तो अच्छा अब हम लोग क्या करें, इस आधे को सॉल्व कर लें, और आधा ये है तो उसका 2 टाइम्स कर दें तो अपने को मिल जाएगा, या फिर उतना ही और उसमें ऐड कर दें, सीरीज में होगा तब भी अपने को मिल जाएगा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ए एंड बी के बीच में। तो मैं अभी आधे को ही सॉल्व करूंगा, है ना। चलिए आधे का अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो देखिए क्या मिल रहा है अपने को, अपने कुछ ऐसे मिल रहा है क्या, चलिए कुछ ऐसा डायग्राम मिल रहा है, ये आर मिला, है ना, ये अपना पॉइंट, ये पॉइंट x कॉमा y कॉमा z, तीनों एक ही हो गया, है ना। और यहां से ये अपना a था, यहां से एक रेजिस्टेंस था जिसकी वैल्यू थी r, दूसरा जो था बच्चों वो कितना था, ये भी था हमारा r, और इसके साथ जुड़ा कितना है, ये r हुआ, इसका कितना जुड़ा है r/2, तो इसके साथ ये जुड़ा है r/2। ओके, और कितना था भाई, उतना ही नीचे की तरफ है, ये ऊपर का पार्ट हो गया, नीचे देखिए कितना है, ये हमारा r है, ये हमारा r है, और इसके साथ भी कितना जुड़ा है, वो जुड़ा है r। और फिर यहां से देखो बच्चों ये हमने कट कर दिया, तो कितना जुड़ा है, ये अपने पास जुड़ा है कितना r/2, तो ये जुड़ा है कितना r/2। तो ये पॉइंट एक्स वाई जेड हो गया, इसी का 2 टाइम्स ये वाला पोर्शन होगा। तो मैं केवल अभी एक को ही सॉल्व कर रहा हूं, है ना। तो देखो भाई ये कितना हो जाएगा r/2 प्लस r, पैरेलल में है, यहाँ पे r/2 और r इसमें पैरेलल में, देख लेते हैं कितना आ रहा है इनका r इक्विवेलेंट वैल्यू, इनके r इक्विवेलेंट वैल्यू देख लेते हैं। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r/2, ये 2 चला गया ऊपर, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ लिख दिया 2, 2 + 1 3, 3r, और ये वाला r इक्विवेलेंट वैल्यू था, तो r इक्विवेलेंट वैल्यू कितना r/3, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई r/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई होगी r/3। तो चलिए इसको एक और डायग्राम बना लेते हैं, है ना बच्चों। अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ, ये पोर्शन में इसको हटा देता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, ये रहा आपका a, यहाँ पे रहा बच्चों ये r, यहाँ पे रहा कितना r, यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया आपका r/3। तो मैं लिख दूं यहाँ पे r/3, यहाँ पे कितना बच्चों ये r, और यहाँ पे फिर से कितना मिला r/3। ये पोर्शन क्या था, ये पॉइंट था क्या था, ये पॉइंट था x कामा y कामा z, है ना, है कि नहीं, देख लो बच्चों। अब देखो ये r, ये r/3 किसमें सीरीज में, तो कितना हो जाएगा r प्लस r/3, तो कितना हो गया 4r/3। ओके हो गया, यहां पे देखिए इसकी वैल्यू भी कितनी जाएगी, इसकी वैल्यू भी कितनी जाएगी 4r/3, दोनों सीरीज में है कि नहीं। अब देखो भाई 4r/3 ये r, और 4r/3 किसमें है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं जो पैरेलल में है, तो ओके हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कितना 1/r इक्विवेलेंट, किसके किसी बीच में, ये a और कितना x y z के बीच में, कितना हो गया, ये हो गया 1/4r/3, 3 चला गया ऊपर, प्लस ये रख ले
1/4 r कितना 3 चला गया ऊपर 1/r है कि नहीं, यही तो होगा। बोलो अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो एलसीएम कितना मिला अपने को एलसीएम मिल गया 4r है ना। तो कितना 3 प्लस 4 तो मतलब 6 प्लस 4 10 है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 5 जा 10 2 2 जा 4 तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ r इक्वलेंट कितने a और कितना x y एंड z के बीच में कितना आया 2r/5। मैं ये बात लिख सकता हूँ है ना। और इतना ही देखिए, इतना ही इसका भी आएगा, इतना पोर्शन का जो है इतना आया 2r/5, इसका भी वही आएगा 2r/5। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अब सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये रहा a और इनके बीच में आया कितना 2r/5 आया ना, ये आया आपका 2r/5 और ये पॉइंट था x, y, z और यहाँ पे भी उतना ही होगा 2r/5, ये आपका रहा b। तो अब r इक्वलेंट a एंड b कितना हो गया बच्चों, हो गया दोनों सीरीज में है तो 2r/5 प्लस 2r/5 कितना आ गया आपको बच्चों, ये 5 है एलसीएम और 2r कितना 4r/5। तो यहाँ पे r a b की वैल्यू कितनी आ गई 4r/5, ये आपका हो गया आंसर। तो देखो कितना आसान है, अगर आपको सिमेट्री मेथड आता है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट को बहुत ही आसान वे में, बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हो। तो ये आपका था, ये सिमेट्री मेथड से ये इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट को बहुत ही आसान वे में हम लोगों ने कर लिया, बहुत ही इजी वे में कर लिया है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है जरा एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले जिसके क्रॉस अपने को निकालना है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिए। मैंने कहा था कि उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसका हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने x बोला, यहाँ पे y बोला, यहाँ पे z बोला, तो x y और z पोटेंशियल सेम है। तो ये वाला पोर्शन आधा कटा हुआ था, r का आधा कटेगा तो इतना r/2 है, r/2 को यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ से r/2 यहाँ पे रख सकता हूँ। बाकी इतने ही सर्किट इधर भी है तो पहले मैं आधे वाले को सॉल्व कर लूं, उसका जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी इसकी वैल्यू आएगी है ना। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया, देखो ये r/2 ये r, ये r/2 कितना पैरेलल में, इसकी वैल्यू आ गई r/3 और r/3 और r/3 और r किसमें आ गया, ये आ गया अपने सीरीज में, जिसकी वैल्यू आ गई 4r/3। सेम वैसे नीचे भी आ गया तो नीचे में हमने लिख दिया 4r/3 और बीच में ये बचा रहा कितना r। तो इसका जो मैंने रिजल्टेंट निकाला तो वो कितना आया 2r/5, ये हमारा 2r/5 आया। और सेम देखो इतने की वैल्यू 2r/5 आया, रिमेनिंग पार्ट का भी 2r/5 है, तो ये वैल्यू नहीं रख दिया 2r/5 प्लस 2r/5 और दोनों किसमें कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है सीरीज में और सीरीज में कनेक्टेड है तो बच्चों तो इसको हम लोग जोड़ने आता ही है ना। तो 2r/5 प्लस 2r/5 ऐसे हमने जोड़ दिया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4r/5। तो यहाँ पे r इक्विवेलेंट आया a एंड b के बीच में कितना 4r/5। तो ये बहुत ही आसान तरीका था, बहुत ही ट्रिकी वे में हम लोगों ने चीजों को समझा है ना। तो चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो बच्चों और ट्रिक और भी सीखना है तो प्लीज को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। ओके नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। चलिए